ये क्या है भाई? कि मैं डिसाइड कर रही हूँ ऑप्शंस में, उनमें कंफ्यूज थी तो मैंने डिसाइड किया कि जिस ऑप्शन पे मेरा ए आएगा वो ऑप्शन मैं चूज कर लूँगी। ये कौन सा तरीका है डिसीजन लेने? क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी नहीं तो ये तो अगर हो सकता है ये ऑप्शन गलत हो तो फिर मैं दो में से चूज कैसे करती? नहीं तो ये कोई तरीका थोड़ी है। ये तो वो वाली बात होती है, हेड टेल्स करके आप फैसला कर लेते हैं किसी बात का। डिसीजन लेने के लिए उनके ट्रेड्स, उनकी प्रॉपर्टीज़ सब कुछ देख करके, एनालाइज करके तब आप डिसीजन लेते हैं। बताओ कि हम अच्छा डिसीजन कैसे ले सकते हैं। ठीक है, लेट्स डिस्कस डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग इज अ कॉग्निटिव प्रोसेस। आप सोच समझ के डिसीजन लेते हैं। हम मेंटली प्रिपेयर होके, मेंटली प्रिपेयर हमें पता होता है कि हम ये डिसीजन यस, हमें पता होता है कि हमारे ऑप्शंस क्या हैं, हमारे डिसीजन के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। मतलब हम अनजाने में भी डिसीजन लेते हैं। बहुत से डिसीजन हम अनजाने में ले लेते हैं, बहुत से डिसीजंस हम हेस्ट में ले लेते हैं, बिना सोचे जल्दबाजी में ले decision। लेते हैं, बिना सोचे समझे ले लेते हैं। ऐसे छोटे छोटे जो बहुत माइक्रो डिसीजंस होते हैं वो बिना सोचे समझे ले लेते हैं। अगर हमें डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस पता है, प्रैक्टिस है, तो फिर हम हर डिसीजन पे थोड़ा बहुत सोच के समझ के, बड़े डिसीजंस पे ज़्यादा सोच समझ के डिसीजन लेते हैं। लेते कैसे हैं डिसीजन, मतलब कैसे उसको सोचते कैसे हैं? When you form an opinion of doing something by which you will reach a goal, तुम्हारा कोई गोल है, तुम कोई काम करना चाहती हो, जैसे तुम अभी ये ऑप्शन ए और बी में कर रही हो, तो तुम अचीव करना चाहती हो इसको, इसके लिए डिसीजन लेना है कि मुझे ये लेना है कि ये करना है। तो उसके लिए तुम्हें जो तुम करती हो, दैट इज़ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। लेकिन ऐसा भी होता है किसी टाइम हम दो से ज़्यादा ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनमें से हम कौन सी ऑप्शन चूज़ करें, तब कैसे उसे डिसाइड करें? तुम्हारे पास जितने ऑल्टरनेटिव्स होंगे उसमें तुम्हें हर एक ऑल्टरनेटिव को एनालाइज करना होगा। कौन सा ऑल्टरनेटिव अच्छा है, कौन सा बहुत अच्छा है, कौन सा बहुत बहुत अच्छा है। तुम इनकी कैरेक्टरिस्टिक जो होती हैं, जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर उनके ऊपर तुम थोड़ा सा ध्यान दो तो तुम ईज़िली डिसाइड कर पाओगी कि मेरे लिए क्या बेटर है। लेकिन किसी टाइम ऐसा होता है कि हमारे पास, जैसे मेरे पास ये दो ऑप्शंस थी, मैंने उसको एनालाइज किया, लेकिन मैं उसमें से डिसाइड कर ही नहीं, किसी ए ऑप्शन में कुछ प्रॉपर्टीज़ उसमें अच्छी हो, कुछ बी में अच्छी हो, लेकिन मुझे बी वाली भी चाहिए, ए वाली भी चाहिए, तो उनमें डिसाइड कैसे? आपके लिए क्या बेनिफिशियल है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको अच्छी नहीं लगती हैं लेकिन आपके लिए फ़ायदेमंद होती हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो अभी फ़ायदेमंद नहीं है लेकिन फ्यूचर में फ़ायदेमंद हो सकती हैं। हो सकता है आपको आज कम पैसे खर्च करने का डिसीजन बुरा लग रहा हो, लेकिन जो आप सेविंग्स कर रहे हैं वो फ्यूचर में आपको फ़ायदा दे सकती हैं। तो योर डिसीजन फॉर फ्यूचर इज़ बेटर। हो सकता है वो डिसीजन आज अच्छा ना लग रहा हो। तब जो हमें डिसीजन है वो प्रेजेंट को देख के नहीं, फ्यूचर को देख के लेने नहीं, फ्यूचर को भी देखना है, प्रेजेंट को भी देखना है। डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस होता है वो किस बात पे फोकस्ड होता है? टू गेट अ फाइनल चॉइस। जैसे कितने भी ऑप्शंस होंगे लेकिन फाइनल चॉइस तो एक ही होगी ना। तो जितने ज़्यादा ऑप्शंस होंगे डिसीजन मेकिंग उतनी डिफ़िकल्ट होती चली जाती है। तो सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो एक में तो मिल नहीं वो रही। हो नहीं सकती। तो इसलिए हमें क्या करना होता है, हमें कुछ पॉइंट्स पे कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है जिन पे हम इजीली कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अच्छा डिसीजन ये होता है जिसमें कम से कम मिनिमम, बल्कि ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज़ हो। जीरो कॉम्प्रोमाइज डिसीजन मतलब हो सकते हैं थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली तो खैर ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, लेकिन थ्योरेटिकली हो सकता है। इसमें हम कॉम्प्रोमाइज ही क्यों करते हैं? जो हमें चाहिए उसमें हम कॉम्प्रोमाइज क्यों कुछ करें? कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे कि हम कम से कम पैसा खर्च करें और कम से कम रिसोर्सेज में काम चलाएं, ताकि हमारा फ्यूचर में हमारे पास इतना इनफ रिसोर्स Savings बचे। लेकिन हर बार ही नहीं ना हम कॉम्प्रोमाइज कर नहीं, सकते। हर बार नहीं। ये तो सिर्फ कुछ चीज़ों में, अगर हमने कुछ अचीव करना है। सोचा समझा कॉम्प्रोमाइज़ है, और अगर सोचा समझा रिस्क है तब तो वो फ्यूचर में फ़ायदा देगा, क्योंकि वो कैलकुलेटेड रिस्क है, वो वेल थॉट कॉम्प्रोमाइज़। किसी लालच में कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया या हमने किसी लालच में रिस्क ले लिया तो वो हमारे लिए कॉन्सिक्वेंस बनेगा। लेकिन प्रॉब्लम को सॉल्व करना और एक चीज़
को डिसाइड करना तो सेम ही है, फर्क तो है नहीं दोनों में। तो प्रॉब्लम बंदा सॉल्व कर ले तो अपने आप डिसीजन हो गया। नहीं, दरअसल प्रॉब्लम सॉल्विंग इज डिफरेंट, बट प्रॉब्लम सॉल्विंग कैन हेल्प यू इन मेकिंग डिसीजंस। लेकिन इसमें तो हमने सिर्फ प्रॉब्लम को सॉल्व किया, हाँ, तो डिसीजन को डाल तो लिया। जब हम डिसीजन ले रहे हैं तो हो सकता है हमारे पास बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स हो जिसकी वजह से हम वो डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो हमको वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी ना इन ऑर्डर टू रीच द डिसीजन। हाँ, मेरे को समझ आ गई। अब अपने थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं एंड यू गेट द डिसीजन डन। चीज़ डिसाइड तो कर ली, वो उसमें प्रॉब्लम भी आ गई, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व करने को, लेकिन किस्म सिचुएशन ऐसी हो सकती है, सर्कमस्टांस हो सकते हैं, वो प्रॉब्लम हम नहीं सॉल्व कर पाते देर से तो कर उसके रहे लिए हमें अपने डिसीजंस को एनालाइज करना चाहिए हैं। ना। अच्छा, आप बताओ, मैंने डिसीजन लेना है, फिर मैं कैसे डिसीजन लूँ? अगर इन तरीकों से गलत लेती हूँ तो फिर कैसे डिसीजन लूँ? डिसीजन किस कंडीशन में है? जैसे कुछ ग्रुप में डिसीजन लेने होते हैं, कुछ इंडिविजुअल डिसीजंस होते हैं। ग्रुप डिसीजंस होते हैं जहाँ पे फैमिली, फ्रेंड्स या कंपनी है, किसी की कोई कॉरपोरेशन है, तो आप ग्रुप में डिसीजन लेते हैं कि ये पूरे ग्रुप को अफेक्ट करेगा। जो ग्रुप डिसीजन होता है वो हम पूरे ग्रुप को माइंड में रख के करते हैं, जो उनके बेनिफिट के लिए होता है। ग्रुप डिसीजन में कभी कभी कुछ लोगों को नुकसान भी होता है, लेकिन कुछ लोगों को फ़ायदा भी होता है। इंडिविजुअल डिसीजन तो इंडिविजुअल होता है ना, जिसमें सिर्फ आप अफेक्टेड होते हो, या आपको फ़ायदा या आपको नुकसान होता है। लेकिन अगर ग्रुप डिसीजन में सबको फायदा नहीं होगा, जिनको फायदा नहीं हो रहा वो तो उस डिसीजन पे मानेंगे नहीं, तो फिर देखो, हमारा एक ऐसा होता है ना, डिसीजन या कैसे पक्का? तो उसमें सबकी ओपिनियन भी एक सी नहीं होती, ठीक है, सबकी ओपिनियन अलग अलग हो सकती है। लेकिन अगर हम ब्रॉडली डिफाइन करें तो दो तरह के डिसीजन होते हैं, एक होते हैं रैशनल डिसीजंस, एक होते हैं इरैशनल डिसीजंस। रैशनल डिसीजन वो हैं जहाँ पे आप बहुत ही रैशनली सोचते हैं, ठीक है, और बहुत प्रैक्टिकली सोचते हैं, और फिर आप सारे ऑप्शंस को एनालाइज करके और फिर आप एक डिसीजन लेते हैं। इरैशनल डिसीजन ऐसे होते हैं जहाँ पे आप जैसे आते बिन हैं, सोचे समझे, लेकिन ऐसे छोटी छोटी चीजें तो हम हाँ, of course, वैसे ही ले लेते ऑफ कोर्स, लेकिन कभी कभी आप बहुत बड़े बड़े डिसीजन भी इरैशनली ले लेते हो जो बाद में प्रॉब्लम करते हैं। अच्छा, जैसे हम लोग डिसीजन के लिए कुछ टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जैसे एक टेक्निक है गॉफर। मुझे ये समझ नहीं आई कि क्या मतलब गोफर। गॉफर इज एक्रोनिम फॉर गोल्स, जी गोल्स, ठीक है, ओ फॉर ऑप्शंस, एफ फॉर फैक्ट्स, ई फॉर इफेक्ट्स, आर फॉर रिव्यू। डिसीजन लेते हो तो आप इस प्रोसेस में जाते हो, आप रिव्यू करते हो, इफेक्ट्स को देखते हो, ठीक है, ऑप्शंस को देखते हो, फैक्ट्स को चेक करते हो, और अपने गोल पे फोकस करते हो। तो आप डिसाइड करते हो कि तुम्हें एक फ़ोन लेना है, तो तुम्हारा गोल है फ़ोन खरीदना, ठीक है, तो ऑप्शंस क्या हैं? भाई मेरे पास 5 ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद आप देखते हो फैक्ट्स क्या हैं। फैक्ट ये है कि ये मेरे काम का है और ये मेरे काम का नहीं है, या इसमें जो फीचर्स हैं वो मेरे काम के नहीं है, या इसके फीचर्स मेरे काम के हैं, महंगा तो नहीं पड़ रहा। इफेक्ट्स हो सकते हैं जो जिनको हमें देखना हो, हम रिव्यू करेंगे इन सबको। तो हमें देखना होगा कि हम जो ऑप्शंस हैं उनमें से उनकी बेस्ट चूजन ऑप्शन कौन सी है। हम जब मान लो हमने 2 या 3 ऑप्शंस के ऊपर उनको शॉर्टलिस्ट कर लिया, फिर हम उनका रिव्यू करते हैं, तो ये एक गॉफर टेक्निक हो गई। ऐसी एक और होता है जिसको हम डिसाइड कहते हैं। अच्छा, हमने डिसीजन ले लिया एक, उसमें प्रॉब्लम्स भी आती हैं, वो कैसी प्रॉब्लम्स आएंगी? जिनको हम कभी ध्यान नहीं देते कि हम कई बार हम बहुत अच्छे डिसीजन मेकर होते हुए भी हम नहीं डिसीजन ले पा रहे हैं। डिसीजन मेकिंग में जो हर्डल्स हैं, जो रोड ब्लॉक्स हैं, वो क्या हैं? सबसे पहले तो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, हमारे सोसाइटी में हम डिसीजन लेने के लिए ट्रेंड ही नहीं हो पा रहे हैं। मतलब ये कि हम बच्चों को डिसीजन लेने ही नहीं देते, हम उन्हें इंडिपेंडेंट गलतियां करने ही नहीं देते। अगर बच्चे कुछ गलत करेंगे, अगर वो गलत डिसीजन लेंगे एक बार, तो दूसरी बार शायद ठीक भी ले लें, तो हम उनको गलती करने का मौका ही नहीं देना चाहते। हम चाहते हैं कि हम सारे डिसीजन उनके लिए ले लें। अब हम भी तो गलती कर सकते हैं ना, तो अगर हमने गलती कर दी तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? उसके लिए भी वो बच्चों को ही रिस्पॉन्सिबल कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर बच्चे डिसीजन ले लेंगे और वो गलत हो जाएगा तब तो भी वो रिस्पॉन्सिबल है। तो फिर उनको लेने दो ना डिसीजन, लेट देम डिसाइड, ठीक है। उनको हेल्प करनी चाहिए कि आप अपने डिसीजन को, आज हम बच्चों की हेल्प कैसे कर सकते हैं, या हम किसी भी नए किसी की भी हेल्प कैसे करते हैं।
हम उसको छोटे छोटे डिसीजन लेने के लिए छोड़ते हैं, फ्री छोड़ते हैं। आप छोटे से छोटा डिसीजन लो, आपको प्रैक्टिस होने लगती है, धीरे धीरे आप बढ़ते जाते हो, आप बड़े डिसीजन, फिर और बड़े डिसीजन। हम एक बच्चे को डिसीजन लेने के लिए तभी ट्रेन कर सकते हैं अगर हम उसे बचपन से ही डिसीजन लेने सिखा रहे हैं। जैसे अब कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं, वो कहते हैं नहीं हम ही तुम्हारे लिए कपड़े चुनेंगे, हम ही तुम्हारे लिए जो तुम्हारे लिए अच्छा हम वही चुनेंगे। हम देखते हैं किसी टाइम एक बच्चा आफ्टर 10th उसने कोई और स्ट्रीम में जाना होता है, लेकिन पेरेंट्स कहते हैं नहीं तुम्हारे लिए ये स्ट्रीम अच्छी नहीं है, तुम उस स्ट्रीम में जाओ। उन्होंने वहाँ पे भी बच्चे को अपना डिसीजन नहीं लेने दिया, उन्होंने खुद डिसीजन लिया। इसमें एक फैक्टर और भी होता है, क्योंकि आपको बचपन से ही आदत पड़ जाती है कि आप अपने लिए डिसीजन नहीं लेते, तो बड़े होकर के भी आप अपने लिए डिसीजन लेने से बचते हो, क्योंकि हम ऑलरेडी उन पे ही डिपेंडेंट होते हैं। हम बड़े होने के बाद भी हम कोशिश करते हैं कि हम डिसीजन ना लें, क्योंकि उसमें मेहनत लगती है। देखो, डिसीजन कभी भी इमोशनल होकर लेते हैं अगर हम, तो वो गलत हो जाता है। इमोशंस डू प्ले अ रोल, लेकिन अगर आप कुछ ऐसे डिसीजन ले रहे हो जहाँ पे इमोशंस नहीं होने चाहिए, तो सब काम खराब हो जाएगा। तब हमें डिसाइड करने वक्त अपने हार्ट से नहीं अपने ब्रेन से सोचना चाहिए कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या अच्छा है। तो हमें हमेशा ये नहीं कि इमोशंस में बह जाओ और कहो हाँ ये ठीक है बेचारा। आप इमोशनल होकर व्हेन यू डू नॉट थिंक रैशनली, या आप किसी चीज़ को बायस्ड होकर सोचते हो, या आप प्रैक्टिकल होकर नहीं सोचते, तब क्या होता है कि आपके डिसीजंस गलत हो जाते हैं। जैसे रामचंद्र जी हिरण का पीछा करने के लिए जंगल में गए, लक्ष्मण जी को सीता जी ने कहा कि जाओ भाई की जान बचाओ, और लक्ष्मण जी लक्ष्मण रेखा खींच के चले गए। उन्होंने कहा इसके बाहर मत आइएगा। तभी वहाँ पे रावण साधु का वेश बना के आ गया, और रावण ने कहा कि भिक्षा दीजिए। सीता जी ने भिक्षा देने की पेशकश की। उसने कहा कि नहीं, ये तो मेरा अपमान है, रेखा के बाहर निकल के दो। तो सीता जी ने इमोशनल होकर सोचा कि भाई साधु का अपमान हो जाएगा। अगर वो ये सोच लेती कि अरे हो सकता है जंगल का मामला है, कहीं कोई बहरूपिया भी तो हो सकता है, कोई गलत आदमी भी हो सकता है, तो उन्होंने ये सोचा ही नहीं, एनालाइज नहीं किया अपने डिसीजन को। उन्होंने बाहर निकली और उसको भिक्षा पकड़, ब्लैकमेल हो गए, रावण ने उनको उठा के ले गया उनको। तो हमें कभी भी पर्सनल बायसनेस नहीं लानी चाहिए अपने, हमें अपनी इंस्टिंक्ट के बेसिस पे फैसले नहीं करने चाहिए, मतलब सिक्स सेंस के बेसिस। इट्स अ वेरी पॉपुलर थिंग कि इंस्टिंक्ट के बेस पे, दिस इज माय इनर इंस्टिंक्ट, तो वो आपके डिसीजंस को खराब कर देती है। मेरी ना सिक्स सेंस कह रही है हमें ऐसा ही करना चाहिए, यही अच्छा होगा, चलो जैसे मुझे लगा कि मैं ऐसा करूं तो अच्छा हो जाएगा, तो फिर आप बाद में यही कहते रहते हो हमने तो अच्छा ही सोचा था, हमने खराब तो नहीं सोचा था। लेकिन क्योंकि आपका डिसीजन, आपकी सोच ही इरैशनल थी, तो वो डिसीजन तो गलत हो जाएगा, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इंस्टिंक्ट के बेसिस पे मत लो। और इफ यू आर टू फटीग्ड, अगर आप बहुत ज़्यादा फटीग्ड हो गए हो, आप रोज़ 10-20 डिसीजन लेते हो, तो भी आपके डिसीजन इफेक्ट हो जाते हैं। बस इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाए तो भी हमारा डिसीजन में प्रॉब्लम आ जाती है। तब इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, लोग तो कहते हैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लो, नहीं, करेक्ट अमाउंट की। अब लेकिन अगर तुम्हारे पास पाइल्स एंड पाइल्स ऑफ इन्फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है, तो तुम उस सारी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने में इतना टाइम लगा दोगे कि तुम सोचोगे यार छोड़ो यार, अब इस पे क्या डिसाइड करूंगा। जो अपने आप अच्छा होगा वो खुद ही थक जाओगे ना। तो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड ऑल्सो ब्रिंग्स प्रॉब्लम टू योर डिसीजन मेकिंग। अब सवाल ये कि हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि डिसीजन हम तभी ले सकते हैं जब हम डिसीजन लेने की प्रैक्टिस करें। लेकिन हमें प्रैक्टिस करने ही नहीं देते। हाँ, तो उसके लिए तो फिर हमें खुद ही रेवोल्यूशनाइज होना पड़ेगा ना। हमें खुद ये अपने अंदर चेंज लाना पड़ेगा कि हम डिसीजन लेने के लिए कोशिश करें, हम डिसाइड करें, और हाँ, हम मौका दें, हम बच्चों को मौका दें। जो सबसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको अगर हम मौका देंगे कि वो डिसाइड करें, तो जब वो बड़े होते जाएंगे तो वो उनके अंदर डिसीजन मेकिंग की कैपेबिलिटीज आती जाएंगी। दे विल मेक गुड डिसीजन देमसेल्व्स। लाइक आई लॉस्ट माई पेरेंट्स, ठीक है ना, years ago I lost my father, so two decades have passed, but I have been taking decision of my life on my own, क्योंकि उन्होंने मुझे प्रिपेयर किया कि तुम अपने डिसीजन खुद क्यों नहीं लेते हो, you decide। तो मैंने कुछ गलत डिसीजंस लिए, लेकिन बाद में मुझे समझ में आ गया कि ये
ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। हम आपको डिसीजन लेते लेते उनकी प्रैक्टिस होगी ना कि हाँ यहाँ पे मेरी ये गलती है, मैंने इस डिसीजन में ये गलती की, अगले डिसीजन में वो गलती नहीं करनी होगी। आप प्रैक्टिस होगी। अगर हम वही छोटे बच्चे को बचपन से करवाएंगे उसकी प्रैक्टिस, तो उसको भी आदत पड़ जाएगी। कार चलाते हैं ना, तो कार चलाने में हमें एवरी सेकेंड वी हैव टू टेक डिसीजन। सोचने की बात है, हम हजार डिसीजन लेते हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपने कहा कि पेरेंट्स अपने बच्चों को ट्रेन नहीं करते। मेरे पेरेंट्स तो मुझे मतलब ये फ्रीडम देते हैं, अपॉर्चुनिटी देते हैं कि मैं अपने डिसीजन ले सकूं। तब ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। इससे तुम्हें ही फायदा होगा फ्यूचर में। मेरे पेरेंट्स हमें ने तो मुझे ट्रेनिंग दी कि हाँ, हाँ आप डिसीजन कैसे ले सकते हो। वेरी गुड। और जो डिसीजन मेकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ये ऐसी चीज़ें होती हैं, कम्युनिकेशन है, ठीक है, एटिकेट्स एंड मैनरिज्म है, ये सब ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी पर्सनालिटी को बिल्ड करती हैं। एक अच्छी पर्सनालिटी में लोग क्या देखते हैं कि वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना जानते हैं, वो डिसीजन लेना जानते हैं, उनके डिसीजन अच्छे होते हैं, तो अच्छे कम्युनिकेटर हैं। क्योंकि अगर आप अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे तो आपके डिसीजन जो होते हैं वो प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं होंगे लोगों को। तो हम अच्छा फिर कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं, ताकि हमारे जो डिसीजन हमने अब लिए वो लोगों को कन्वे भी तो करने हैं, तो हम कैसे अच्छे कम्युनिकेट ये करें। बहुत अच्छी बात है। वी विल समटाइम्स डिस्कस अबाउट कम्युनिकेशन, लेकिन आज नहीं, क्योंकि आज मुझे ना कुछ और काम अपना पूरा करना है। तो आई विल स्पेंड माई टाइम ऑन दैट वर्क। विल डिस्कस कम्युनिकेशन सम अदर टाइम। ओके।